हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने चैनल स्टडी इंडिया पर और अपनी इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और आपको मालूम है कि हम लगातार बिहारी पर चर्चा कर रहे हैं, खास करके बिहारी के दोहों पर। तो बिहारी के दोहों पर चर्चा करते हुए हमने अपनी पिछली क्लास में दोहा संख्या 17 तक बात कर ली है। अब आज हम दोहा संख्या 17 के आगे बात करेंगे, दोहा संख्या 18 पर, और देखेंगे कि इन दोहों में बिहारी आपसे और हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं दोहा संख्या 18 पर। ये आप देख रहे होंगे दोहा संख्या 17, जिसकी मैंने पिछली क्लास में बात की थी। अति अगाध अति अवथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागर उजहाँ, जाकी प्यास बुझाई। ये बात मैंने आपसे की थी इस संबंध में। आज हम दोहा संख्या 18 की बात करेंगे। तो दोहा संख्या 18 पर चलते हैं। दोहा संख्या 18 ये है, ओछो बड़े न होए सकें, लगो सतर होए गैन। ओछो बड़े न होए सकें, लगो सतर होए गैन। दीर्घ हूँ ही न नैक हूँ, फारी निहारे नैन। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि बिहारी जो है वो नीति काव्य में बड़े निष्णात व्यक्ति थे। तो यहाँ भी एक नीति की बात वो पुनः करते हुए दिख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ओछो या ओछे बड़े न होए सकें। ओछे मतलब क्या होता है? छोटे लोग। छोटे लोग, छोटे से मेरा तात्पर्य क्या है? छोटा और बड़ा मैं जब भी कहूँ तो आप यही समझिएगा कि मानवता के जो श्रेष्ठ गुण हैं, मानवता के श्रेष्ठ गुणों का अभाव होगा जिनके अंदर, उन्हें कहेंगे छोटे लोग या ओछे लोग। मानवता के श्रेष्ठ गुणों का अभाव, उन्हें हम क्या कहेंगे? छोटे लोग। और जिनके अंदर ये गुण होगा पूरी तरह से, उन्हें क्या हम कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे बड़े लोग। तो ओछो, ओछे यानी जिनके अंदर मानवता के श्रेष्ठ गुणों का अभाव है। दया नहीं है, धर्म नहीं है, शील नहीं है, त्याग नहीं है, तप नहीं है, उत्साह नहीं है, वीरता नहीं है, भाईचारा नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, धार्मिक सद्भाव नहीं है, कोई जातिगत दिक्कतें हैं उनके साथ, धर्मगत दिक्कतें हैं उनके साथ, संप्रदायगत दिक्कतें हैं। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? छोटे आदमी, या बिहारी इनको कहते हैं ओछे आदमी। तो ओछे बड़े न हो सकें, ऐसे लोग बड़े नहीं हो सकते हैं। बड़े का मतलब क्या? मानवता के श्रेष्ठ गुणों का अभाव जिनमें ना हो, वो बड़े लोग हैं। तो ओछे बड़े न हो सकें, ये ऐसे लोग बड़े नहीं हो सकते हैं। लगो सतर होए गैन। गैन का मतलब होता है आकाश। गैन का मतलब होता है आकाश। गैन का मतलब होता है आकाश। तो ये कह रहे हैं कि ओछे बड़े न हो सकें, लगो सतर होए गैन। और सतर का मतलब होता है बड़ी लंबी लंबी, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कहना। सतर का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कहना, बढ़ा चढ़ा के। तो ऐसे लोग जो छोटे लोग हैं, ओछे लोग हैं, चाहे इतनी अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के कह दें, अपने आप को महिमा मंडित कर लें, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, और इतना कर लें जितना आकाश, चाहे वे आकाश के बराबर अपनी तारीफ़ कर दें, अपनी बड़ाई कर लें, अपनी लंबी लंबी बातें फेंकें, और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे अंदर तो ये गुण है, मेरे अंदर तो ये गुण हैं। लेकिन नहीं, बिहारी कहते हैं इन लंबी लंबी बातों से, इन झूठी अफवाहों से कोई भी छोटा आदमी बड़ा नहीं हो सकता है। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। वो क्या उदाहरण देते हैं? सेकंड लाइन में उदाहरण देते हैं कि दीर्घ हूँ ही न नैक हूँ, फारी निहारे नैन। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। नैक जरा सा भी, जरा सा भी। नैन आँख। तो कह रहे हैं कैसे? इसमें उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। उदाहरण दे रहे हैं किसका? आँखों का। कि छोटे आदमी अगर लंबी लंबी बातें करें तो बड़े आदमी नहीं हो सकते हैं, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं वो आँखों का। कैसे? कि दीर्घ हों ही
ना नएक हूँ, जरा सा भी बड़ा नहीं हो सकता। दीर्घ मन बड़ा, हो ही ना नहीं हो सकता है। नएक जरा सा भी बड़ा नहीं हो सकता है। क्या? फारी निहारे नैन। अगर आप अपनी आँखों से खूब ऐसे अपनी आँखों को फाड़ फाड़ करके देखिए तो क्या आपकी आँखें इस तरह से बड़ी हो जाएंगी? नहीं, आपकी आँखें इस तरह से बड़ी नहीं हो जाएंगी, बल्कि आँखों को और दिक्कत हो जाएगी। आँखें लाल हो सकती हैं, आँखों में और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में दर्द हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या और किसी भी प्रकार की समस्या या पेन आँखों में हो सकता है। कैसे? बिल्कुल उसी प्रकार से कोई भी छोटा आदमी लंबी लंबी बातें कर दे, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करे किसी के सामने, तो वो कभी बड़ा आदमी नहीं हो सकता है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी जो मैं कह रहा हूँ उसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। बड़ा और छोटा का मतलब पैसे, धन दौलत, गाड़ी घोड़े, बंगले से नहीं है। बड़े छोटे होने का मतलब मानवता के श्रेष्ठ गुणों से है। तो आँखों को बड़ी बड़ी करके फाड़ फाड़ करके देखने से आँखें कभी भी बड़ी नहीं हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई ओछा आदमी लंबी लंबी अपनी तारीफ़ें आपके सामने बताए तो उससे वो कभी बड़ा आदमी नहीं हो सकता है। चलिए अगला दोहा लेते हैं। अगला दोहा है, कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत सुन फिर घटय, बरु समूल कुम्हिलाए। यहाँ भी नीति की बात कर रहे हैं। बड़े नीतिज्ञ और बड़े भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है इनका काव्य, तो वो आप देख रहे हैं कि वो है भी कैसे है। इसमें भी एक नीति की बात कर रहे हैं। क्या नीति की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई बढ़त बढ़त, बढ़ते बढ़ते, क्या बढ़ते बढ़ते? संपत्ति बढ़ते बढ़ते, और यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये देखिए, संपत्ति सलिल, यहाँ पर है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार यहाँ पर दो है, सांग रूपक है, दो जगह रूपक है, और दूसरा रूपक है मन सरोज। सरोज माने होता है कमल, सलिल माने होता है पानी है। ये वाटर है और ये है रोज, सॉरी कमल। ये है पानी और ये है कमल। संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जल, सलिल मतलब जल या पानी। मन रूपी कमल, सरोज माने कमल। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। बिहारी कह रहे हैं जब किसी व्यक्ति की धन दौलत बढ़ती है तो उसका मन भी बढ़ता चला जाता है। धन दौलत बढ़ती है तो मन भी बढ़ता चला जाता है। मन बढ़ने का तात्पर्य क्या है? उसकी इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं, उसकी इच्छाएं और ज़्यादा वेगवती ढंग से बढ़ने लगती हैं। और आज उसके पास 2 पहिए की गाड़ी है तो कल 4 पहिए की, फिर परसों 6 पहिए की, परसों 8 पहिए की गाड़ी वो सोचता है। मतलब महंगी महंगी गाड़ियाँ हो जाए, बड़े बड़े घर हो जाएं, उसका मान सम्मान बढ़ता हुआ चला जाए। कैसे? बढ़त बढ़त संपत्ति के बढ़ने से मन बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी इच्छाएं। यहाँ पर मन से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर मन से तात्पर्य है इच्छाओं से। तो रूपक अलंकार से आप समझते हैं इसको कैसे? कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी के बढ़ने से मन रूपी कमल बढ़ता ही चला जाता है। जैसे किसी तालाब में पानी रहेगा तो उसमें अगर कोई कमल है तो जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी नाल ऊपर की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, और कमल के पत्ते हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं। यानी जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे कमल ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला आता है। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से इच्छाएं रूपी जो कमल है वो भी बढ़ता ही रहता है। अब देखते हैं सेकंड लाइन क्या कहते हैं। सेकंड लाइन में कहते हैं कि घटत घटत सुन फिर घटय, बरु समूल कुम्हिलाए। लेकिन तुलसीदास ने लिखा है कि जरा सो बुझा जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो इस दुनिया में बड़ा हुआ है एक दिन वो छोटा जरूर होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जो जल रूपी
संपत्ति रूपी जल जो बढ़ रहा है और मन रूपी कमल उसमें जो बढ़ रहा है वो कभी न कभी क्या होगा, घटता है। घटत घटत सुन फिर घटे, एक दिन घटते घटते, कह रहा सुन लीजिए, एक दिन घटते घटते वह पानी फिर से घट जाता है। तो अब कमल की क्या स्थिति होगी? जिस तालाब में पानी ज़्यादा होने से कमल बढ़ता जा रहा था, तो कमल क्या होगा? कमल घटेगा नहीं कि जैसे जैसे पानी घट रहा वैसे वैसे कमल घटता हुआ चले आए। नहीं 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 नहीं, कमल घटेगा नहीं। कमल तो जितना लंबा हो गया उतना ही रहेगा। बरु समूल कुम्हिलाई, कुम्हिलाई का मतलब क्या होता है? सूख जाना। वो धीरे धीरे घटेगा नहीं पानी घटने से, बल्कि समूल, समूल का मतलब पूरी तरह से, जड़ सहित, वो जड़ सहित सूख जाएगा। क्या? कमल। कमल जो है जड़ सहित सूख जाएगा। बरु मतलब होता है बल की, बल की। घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाए, बल्कि वो तो पूरी की पूरी तरह से वो कमल सूख जाएगा, वो घटेगा नहीं। अब इसका पूरा अर्थ समझते हैं क्या है। इसका पूरा अर्थ यह हुआ, बिहारी जी कहते हैं नीति के संबंध में कि अगर आपके पास संपत्ति है और वो लगातार बढ़ रही है तो आपकी इच्छाएं भी लगातार बढ़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन मान लीजिए कोई दिन ऐसा आ गया कि आपकी संपत्ति घटते घटते घट गई, तो इच्छाएं तो घटेंगी नहीं, कि इच्छाएं तो बढ़ गई हैं। वे नहीं घटेंगी कि वो पहले आप रहते थे बंगले में, तो अब आप छोटी सी कुटी में रहने लगे। आप रह तो सकते हैं, रहेंगे, लेकिन जो इच्छाएं आपके अंदर हैं, वे इच्छाएं, मन रूपी जो सरोज है, मन रूपी जो कमल है, वो कम नहीं होगा, बल्कि वो मुरझा करके सूख जाएगा। और हे मानव, हे मनुष्य, हे व्यक्ति, तुम्हारे अंदर तमाम तरह के डिप्रेशन, अवसाद, कारुणिक चीज़ें, पुरानी स्मृतियों को सोच सोच करके तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा और तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां और बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। इसलिए संपत्ति रूपी जो जल है वो जब बढ़े तो अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन रूपी सरोज बढ़ने ना पाए। इस नीति के बारे में बिहारी ने इस दोहे में बात की। चलिए आगे चलते हैं। फिर से एक नीति का दोहा है। नर की अरु नल नीर की गति एकय कर जोई। कहते हैं नर, नर माने मनुष्य है, नर माने मनुष्य। अरु नल, नल मतलब नल का, नल होता है ना, नल चलाने वाला, हैंडपंप जिसे बोलते हैं, हैंडपंप। जी हाँ, हैंडपंप। नल माने हैंडपंप। नीर मतलब पानी। कहते हैं नर की अरु नल नीर की गति एकय कर जोए, यानी मनुष्य की और नल नीर, नल के नीर की, नल से निकलने वाले पानी की गति, जो गति होती है, जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति, गति मतलब प्रवृत्ति है, यहाँ पर जो प्रवृत्ति होती है या नेचर होता है, वो कैसा होता है? एकय कर जोई, एक ही तरह होता है। मनुष्य की और हैंडपंप से निकलने वाले पानी की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर टेंडेंसी होती है, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। कैसे जैसी होती है? इसको अगली पंक्ति में समझाते हुए कहते हैं, जे तो नीची होए चले ते तो ऊंचो होई। जे तो नीची होए चले ते तो ऊंची होए। जे तो मतलब जितना ही, जे तो मतलब जितना ही, नीची होए चले, नीची मतलब क्या होता है? झुकना। यहाँ पर नीची मतलब क्या है? झुक करके चलना, झुक करके जो चलते हैं, जितना झुक करके चलेंगे उतना ही वे ऊंचे हो जाएंगे। ते तो ऊंचो होई। जैसे तुलसीदास ने भी लिखा है, इसका आप भाव सामने तो नहीं लिखना है खैर, लेकिन तुलसीदास ने लिखा है एक जगह कि बरसहि जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुध विद्या पाए। बरसहि जलद भूमि नियराए, जो बादल बरसने वाले होते हैं वे ज़मीन के काफ़ी करीब झुकाते हैं और फिर बरसात करते हैं। कैसे? उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं तुलसीदास जी सेकंड लाइन में इसकी चौपाई के, कि बरसें जलद भूमि निराए यथा नवहि बुध विद्या पाए। जिस प्रकार से समझदार लोग विद्या पाने के बाद और ज़्यादा झुक जाते हैं
और ज़्यादा विनम्र हो, झुक जाने का मतलब क्या हुआ, विनम्र हो जाना, अहंकार से दूर रहना, दिखावेपन से दूर रहना। तो उन्हीं बादलों की तरह जो लोग विद्या पा जाते हैं, जो लोग विद्वान हो जाते हैं, वे श्रेष्ठ विद्वान कौन से हैं कि विद्या और विद्वता पाने के बाद श्रेष्ठ विद्वान वही है जो सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करे, वो अपने आप को ये ना बताए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा पंडित हो गया हूँ। तो नर की और नल नीर की, मनुष्य भी जितना झुक करके चलेगा उतना ही वो ऊंचा होगा, और नल भी जितना ही नीचे होगा, जितना ही ऊपर होगा। अगर नल आप पहाड़ पर गड़वा दीजिए, लगवा दीजिए, तो पानी उठाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पानी से ऊंचाई उसकी बहुत दूर है। आप 10 मंजिला ऊपर लगा दीजिए, 10 मंजिल ऊपर नल लगा दीजिए, तो क्या होगा, नीचे से पानी खींचने में उसे बहुत प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जितना ही वो नीचे लगा रहेगा उतना ही वो पानी आसानी से देगा। तो मनुष्य और नल दोनों की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो एक जैसी है कि ये जितना ही झुक करके चलेंगे, जितना ही अपने आप को अभिमान, घमंड और ऊंचाई से अपने आप को बचाए रहेंगे, उतना ही मनुष्य श्रेष्ठ होगा और उतना ही उस नल से पानी भी निकलेगा। जे तो नीची होए चले ते तो ऊंचो होए। जितना नीचा होगा आदमी उतना ही वो, जितना ही वो झुका रहेगा उतना ही वो ऊपर चला जाएगा। वही ना कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। ये सबीना दीप जी का एक शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो हमारा जो लहजा है वो कैसा होना चाहिए, संपत्ति आ जाए हमारे पास, धन आ जाए, विद्या आ जाए, तो हमारा जो लहजा है वो कैसा होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, झुका हुआ होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। चलिए अगले दोहे में क्या बात कह रहे हैं बिहारी। बसय बुराई जासुतन ताही को सम्मान। फिर से एक नीति की बात, बसय बुराई जासुतन ताही को सम्मान। कह रहे हैं ये जो कलयुग है, इस कलयुग में एक अजीब ही प्रथा चल रही है। क्या कि जिस आदमी के अंदर बुराई बसती है, बसय बुराई जासुतन, तन माने शरीर है, जिस आदमी के शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है। ऐसा कैसे? जिस आदमी की जिस व्यक्ति को अंदर बुराई हो, जो व्यक्ति खराब हो, कुटिल हो, गड़बड़ हो, कलयुग में उसी को सम्मान मिल रहा है, ऐसा कैसे? तो इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं वो बिहारी कि क्या, भलो भलय कही छोड़िए, भलो भलय कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। तो पहली बात तो इसमें उदाहरण अलंकार है। जहाँ जहाँ भी उदाहरण देंगे किसी अपनी बात को सर्टिफाई करने के लिए, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। तो अपनी बात को सर्टिफाई करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। कौन सी बात? यही कि जो बुरे लोग होते हैं, जिनके मन में तन में बुराई बसती है, उन्हीं को सम्मान मिलता है। अपनी इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं। कहाँ से? एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। देखिए आप क्या होता है, जब आपके पास समस्या आती है कोई और आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बिहारी जो है बहुत बड़े ज्योतिष का भी उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, तो ज्योतिष का ज्ञान यहाँ पर अपना को थोड़ा दिखा रहे हैं कि जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी क्या कहता है कि भाई देखिए आपका राहु खराब चल रहा है, आपका शनि खराब चल रहा है, आपका सूर्य जो ग्रह है, ये मंगल है, ये बुध है, जो नवग्रह होते हैं इनमें कुछ की गति वक्र होती है और कुछ की गति सीधी होती है। तो जिनकी गति सीधी होती है उनको आदमी कहता है कुछ ठीक नहीं है, तो अच्छी बात है, ठीक, इनकी पूजा पाठ कराने से क्या फ़ायदा। जिनकी गति टेढ़ी हो उनका पूजा पाठ करो, उनका सम्मान करो। जैसे राहु की गति टेढ़ी है तो राहु का सम्मान करो, राहु का पूजा पाठ करो, राहु के लिए जप करो, राहु के लिए दान दो। बस वही बात है। क्या कह रहे हैं? भलो भलो कही छोड़िए। जो ग्रह भले होते हैं या जो लोग भले होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं। क्या? अरे भाई ये तो अच्छे लोग ही हैं, इनका मान सम्मान क्या करना। इनका मान सम्मान करोगे, इनका मान करोगे तो ये मान सम्मान अपमान चीज़ों से परे हैं। इनको इस समय इनको मान सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। मान सम्मान देने की ज़रूरत किसको है? खोटे ग्रह जपदान। जो खोटे ग्रह हैं, जो दुष्ट ग्रह हैं, जिनकी चाल वक्र हो, दुष्ट नहीं, जिनकी चाल वक्र हो गई है, जिनकी गति वक्र हो गई है, जो आपको गलत रिजल्ट्स दे रहे हैं आपके जीवन में, ऐसे ग्रहों को जप कराओ, उनके लिए दान दो, उनका सम्मान करो। ठीक है,
तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। कैसे छोटे नरन ते सरत बड़न के काम। कैसे छोटे नरन ते सरत बड़न के काम, मढ़ो दमामो जात क्यों कहीं चूहे के चाम। कैसे छोटे नरन ते सरत बड़न के काम। यहाँ फिर से छोटा आ गया। छोटे का मतलब वही जिसके अंदर मानवता के श्रेष्ठ गुणों का अभाव हो, वो है यहाँ पर छोटा। तो कह रहे हैं छोटे नरन ते, ऐसे व्यक्तियों से सरत मतलब कि काम चल जाना या काम पूरा हो जाना। बड़न के काम, बड़ों के काम चल जाएंगे या चल जाते हैं। कैसे छोटे नरों ते सरत बड़न के काम, यानी जो छोटे और ओछे लोग हैं उनसे बड़ों के काम कैसे चल सकते हैं, क्योंकि बड़े जो है वो मानवता के श्रेष्ठ गुणों से भी भूषित हैं, छोटे जो है मानवता के श्रेष्ठ गुणों का उनके अंदर अभाव है। तो ये कैसे हो सकता है कि छोटे लोगों से बड़े लोगों के काम आसानी से संपन्न हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को सेकंड लाइन में कह रहे हैं, कैसे नहीं हो सकता है। तो सेकंड लाइन में कहते हैं कि मढ़ो दमामो जात क्यों कहीं चूहे के चाम। मढ़ो मतलब मढ़ना, मढ़ो मतलब मढ़ना। दमामो मतलब होता है नगाड़ा। नगाड़ा आपने देखा होगा, बड़ा सा नगाड़ा होता है जो बजता है। जात क्यों कहीं चूहे के चाम, चाम मतलब चमड़ा, चाम मतलब चमड़ा। चूहे के चमड़े से, चूहे के चाम से, चूहे के चमड़े से। क्या कभी तुमने देखा है कि एक बड़े से नगाड़े को मढ़ दिया जाए। नगाड़े में जो बजता है वो चमड़ा होता है, ठीक। तो चूहा छोटा होता है, छोटे से चूहे की खाल से कैसे उस बड़े से नगाड़े को आप मढ़ देंगे। नगाड़ा तो बहुत बड़ा होता है, उस तरह के तो 15 चूहे लगेंगे। बस वही बात कह रहे हैं कि छोटे नरन ते सरत बड़न के काम। कैसे ओछे लोगों से जो बड़े लोग हैं उनके काम कभी भी संपादित नहीं हो सकते हैं ठीक से। चलिए अब इसके बाद हम एक दोहा और लेंगे और ये अंतिम दोहा होगा इस क्लास का। चटक न छाड़त घटत हु सज्जन नेह गंभीर, फीकी परय न बरु फटय रंग्यो चोल रंग चीर। क्या कर रहे हैं बिहारी, फिर से नीति की बात कर रहे हैं। चटक, चटक मतलब जानते हैं ना आप, खूब गहरा रंग होता है, उसको बोलते हैं चटक रंग। चटक न छाड़त, नहीं छोड़ता है। गहराई से अगर किसी को आप रंग दीजिए, गहरे रंग में किसी को रंग दीजिए तो न छाड़त, वो उसे छोड़ता नहीं है। घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर, तो गहरे रंग से रंगा हुआ कोई भी चीज़ है। हम यहाँ कपड़े का उदाहरण दे रहे हैं बिहारी, हम कपड़े का उदाहरण ले रहे हैं, आगे मालूम चलेगा कपड़े का उदाहरण दिया जा रहा है। तो किसी कपड़े को अगर गहरे रंग में रंग दिया जाए तो वो छोड़ता नहीं है और ना घटता है, यानी वो रंग जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन नेह गंभीर, जो सज्जन लोग होते हैं उनका जो नेह होता है, उनका जो नेह मतलब प्रेम होता है, वो बड़ा गंभीर होता है। अगर एक बार उनसे आपकी दोस्ती हो गई, एक बार उनसे आपका प्रेम संबंध बन गया, एक बार उनसे आपके संबंध जुड़ गए, तो फिर वो इतनी गहराई से आपको रंग देते हैं और आपके रंग में खुद भी रंग जाते हैं कि कभी भी वो जो गहरा रंग होता है वो घटता नहीं है और ना ही वो रंग छोड़ता है। अब आगे बता रहे हैं कैसे। फीको परय न बरु फटय रंग्यो चोल रंग चीर। देखिए पहले समझते हैं, इसमें एक शब्द आ रहा है चोल। चोल का मतलब होता है मजीठ। मजीठ ए टाइप ऑफ वुड, एक लकड़ी है जिसे प्राचीन काल में जब रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था, कलर्स का, तो इस लकड़ी से कपड़ों को रंगा जाता था, उसको बोलते हैं चोल, ठीक। तो चोल से चीरू मतलब होता है कपड़ा, चीरू मतलब कपड़ा, रंग मतलब रंग देना। तो फीको परय न बरु फटय, चाहे फट जाए, बरु फटय चाहे फट जाए लेकिन फीका नहीं पड़ता। बरु फटय फीको परय न, फीका नहीं पड़ता चाहे वो कपड़ा फट जाए। अगर वो मजीठ के रंग से, गहराई से किसी कपड़े को, किसी चीर को रंग दिया गया है तो वो कभी भी अपना गहरा चटक रंग ना तो छोड़ेगा और ना ही
वो उसका रंग उतरेगा और ना ही उसके चटकपन में कभी कोई कमी आएगी, उसकी गंभीरता और गहराई में कभी कमी नहीं आएगी, वो बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वो किसी से मित्रता करते हैं तो परमानेंट मित्रता करते हैं और वे किसी भी हाल में अपने मित्र को छोड़ते नहीं हैं, हाल कैसा भी हो लेकिन वे अपने मित्र के साथ लगे रहते हैं। तो ये हमने आज 18 दोहे से लेकर के और दोहा संख्या 23 तक बात कर ली है। अब अगली वीडियो में हम इस दोहे के आगे से बात करेंगे। आप इसे पढ़ते लिखते रहिए, सुनते रहिए और बहुत अच्छा मौका है आपको 100% अंक पाने का। 150 में से 75 सवाल करने हैं आपको और 150 में से 75 नहीं, मैं कहता हूँ आप 90-95 सवाल करके आएँ और 100% मार्क्स लेकर के आएँ। अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको दिया है। और अगर आप आगे प्राइमरी में जाना चाहें, बीएड देना चाहें या प्राइमरी में देना जाएंगे तो ये जो आपके मार्क्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ें लिखें और 100% अंक लेकर के आएँ। हमारी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।